नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया जो अप्लाई करना चाहते हैं कि अ, कई यूनिवर्सिटीज़ जीटी में टाइम बहुत लगाती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ अकाउंट में सैलरी मांगती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ 1 साल पुरानी मैरिज मांगेंगी या स्पाउस की ग्रेजुएशन मांगेंगी। लाइक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि क्या किया जाए। अब ये ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स होते हैं, उनका क्या रहता है कि अगर आप पूछोगे उनसे जाके तो उन्होंने बोलना जी 1 साल पुरानी मैरिज चाहिए या स्पाउस की ग्रेजुएशन चाहिए या अकाउंट में सैलरी चाहिए। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। कन्फ्यूजन यही है कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है? एम्बेसी की एज़ सच इन चीज़ों में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी मैरिज है, वो जेन्युइन होनी चाहिए और आपके हस्बैंड कुछ करते हों, कोई काम करते हों, कुछ भी करते हों, और जो आपकी अगर आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा रही हैं वो जेन्युइन है। जेन्युइन अगर आपको वाक़ई कहीं पे जॉब करी है आपने और कैश पे सैलरी मिलती थी और वो जेन्युइनली आपने की है, तो वो एक्सेप्टेबल है। सो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है स्टूडेंट्स के माइंड पे कि 1 साल पुरानी मैरिज चाहिए या स्पाउस की ग्रेजुएशन चाहिए या अकाउंट में सैलरी चाहिए, ये एज़ सच हाई कमीशन की या इमिग्रेशन की कोई एज़ सच क्लियर कट रिटन में कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये सिर्फ़ ये चीज़ को प्रूव करने के लिए कि आप जेन्युइनली आप एक मैरिज आपकी जेन्युइन है या फिर आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन है, उसको प्रूव करने के लिए एक 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 वन ऑफ द फैक्टर्स है कि हाँ, अगर आपके अकाउंट में सैलरी आ रही होगी, तो हो सकता है देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन होगा। बट एज़ सच कुछ नहीं है। अगर आपकी कैश पे सैलरी भी आती थी और अगर आप जेन्युइनली काम कहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो जो टर्मिनोलॉजी एजेंट्स यूज़ करते हैं जी, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। आप एक क्वेश्चन ज़रूर अपने कंसल्टेंट को, जो भी आपको ये कहता है कि 1 साल पुरानी मैरिज चाहिए, स्पाउस की ग्रेजुएशन चाहिए, अकाउंट में सैलरी चाहिए, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है कि ये रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी की तरफ से है, तो आप ज़रूर एक क्वेश्चन कीजिए कि जी प्लीज़ मुझे एम्बेसी की वेबसाइट पे, इमिग्रेशन की जो होम अफेयर्स की वेबसाइट है, उस पे कहीं पे भी ये चेक करवाइए कि 1 साल पुरानी मैरिज चाहिए, स्पाउस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए। यू सी, उन्होंने अपनी बात यानी कि दे कांट प्रूव इट, बिकॉज जो चीज़ है, जो रिटन क्लियर कट गाइडलाइंस हैं अगर, तो वो तो रिटन में होनी चाहिए, वो चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए। अगर एम्बेसी ये कहती है या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये कहता है, तो देयर शुड बी समथिंग इन रिटन, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में एक दो तो है नहीं है, मोर देन 45 यूनिवर्सिटीज़ है। सो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी खुद की गाइडलाइंस बनाती हैं, वो गाइडलाइंस एजेंट्स के पास जाती है। कोई यूनिवर्सिटी आपकी ग्रेजुएशन स्पाउस की मांगेगी, कोई नहीं मांगेगी। कोई कैश इन हैंड सैलरी एक्सेप्ट करेगी, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगी। कोई 1 साल से कम मैरिज पुरानी एक्सेप्ट करेगी, कोई नहीं करेगी। सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट यूनिवर्सिटी फॉर योर पर्टिकुलर केस। आपका केस क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, कंसल्टेंट का ये काम रहता है। अब जो यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर जो लाइक इंडियन मार्केट में काम करती हैं, उन्होंने गाइडलाइंस बना रखी हैं जी, हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वही फिर आपको कंसल्टेंट क्या कहेगा कि आपकी जी ये जो गाइडलाइंस है, देखो ये यूनिवर्सिटी दी है और यूनिवर्सिटी को इमिग्रेशन ने दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गाइडलाइंस नहीं है। ये हैं कि बेस्ट क्या आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये मैरिज जेन्युइन है और ये बाहर जाने के लिए मैरिज नहीं हुई है और वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन है। ये एक तरह के प्रूफ्स क्रिएट करने वाली बात है कि हाँ कि ये अगर मैरिज पुरानी है जी, स्पाउस की अगर ग्रेजुएशन है, अकाउंट में सैलरी आती थी, तो देयर आर हाई चांसेस कि मैरिज जेन्युइन है और आपकी वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन है। बट ज़रूरी ऐसा नहीं है। अगर आपकी नई मैरिज है या स्पाउस ने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मैरिज फेक है। अगर आपने कैश इन हैंड सैलरी पे काम किया है, अकाउंट में सैलरी नहीं आई ड्यू टू वट एवर रीजन्स, का ये मतलब नहीं है कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस फेक है। सो हमारी कंपनी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि आपका केस, जो भी केस है, उसको जेन्युइनली किस यूनिवर्सिटी के आगे रखा जाए, ताकि वो उसकी आपकी एडमिशन प्रोवाइड करे, आपकी जीटी निकलवा के दे और साथ में आपकी जब फाइल एम्बेसी में जाए तो वो एक्सेप्टेबल हो। ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसमें लेवल 2 भी हैं, लेवल 1 भी हैं। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी इस टाइम ज़्यादा हैं, लेवल 2 की कम है यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त। बट लेवल 1 में ही अप्लाई करने से आपका वीज़ा नहीं आता।
जस्ट कीप इन दिस माइंड। लेवल 1 की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी बहुत ज़्यादा हाई रिजेक्शन रेट है। इसमें आपको ये देखना है कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए और वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। देखिए, हमारे पुराने वीडियोस में भी ये क्लियर है बात कि आप 6 मंथ्स के बाद अपना यूनिवर्सिटी चेंज करनी है या कुछ भी चेंज करना है, कर सकते हो। अगर उससे पहले भी चेंज करना चाहते हो कि आप जाते सार आपको जी मास्टर से मुझे डिप्लोमा चेंज करना है या यूनिवर्सिटी चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। हमारे ऑफिस सिडनी में है हमारा, तो मैं खुद डील करता हूँ क्लाइंट्स के वहाँ पे। तो कोई भी किसी भी तरीके की आपकी कोई मास्टर्स में आए हो, बैचलर में आए हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, डिपेंडेंट पे आए हो, किसी भी वीज़ा पे आए हो और कोई भी चेंजेस आपने करनी है, दैट इज़ वेरी इजीली एंड हाईली पॉसिबल। सो वो सारी बात की बातें आ जाती हैं कि जी हम वहाँ जाके क्या करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ फॉर द फोरमोस्ट थिंग हियर फ्रॉम इंडिया इज़ हाउ टू गेट अ वीज़ा सक्सेसफुली। ऑस्ट्रेलिया की फाइल एक बारी लगेगी, ध्यान रखना, एक बारी लगेगी, एक बारी वीज़ा आएगा तो आएगा, दोबारा फाइल लग के वीज़ा आना नहीं मुश्किल, नहीं आसान। सो जस्ट कीप इट इन दिस माइंड कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही फाइल अपनी लगानी है। तो वो लगाने के लिए आपको चाहिए कि जो आपका कोर्स है वो रेलेवेंट हो, कोर्स आपका प्रोग्रेशन में हो। अगर फॉर एग्जांपल डिप्लोमा किया तो आप दोबारा डिप्लोमा मत अप्लाई कीजिए, आप बैचलर अप्लाई कीजिए। अगर आपने बैचलर किया तो मास्टर्स अप्लाई कीजिए, मास्टर्स किया तो फर्दर मास्टर्स अप्लाई कीजिए। बट ये नहीं कि डिप्लोमा के बाद दोबारा डिप्लोमा कर रहे हो या बैचलर के बाद दोबारा बैचलर अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपका सबसे मेन चीज़ की यूनिवर्सिटी जो है टॉप रैंकिंग या एवरेज रैंकिंग में होनी चाहिए, लो रैंकिंग में नहीं होनी चाहिए। बेसिक लेवल 1 है या 2 है या 3 है, यूनिवर्सिटी अच्छे रैंकिंग पे होनी चाहिए। प्रेफरेबली लेवल 1 की यूनिवर्सिटी अप्लाई कीजिए, एवरेज से टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई कीजिए और किसी में मत अप्लाई कीजिए। स्पाउस वीज़ा अपना इकट्ठे अप्लाई कीजिए। अगर आपको कंसल्टेंट कहता है कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा पहले आप ले लो, उसके बाद स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करेंगे, डोंट गो फॉर इट। ऐसे चक्करों में ना पड़िए। आपका वीज़ा जो है, जो बाद में जब आप अप्लाई करोगे उसके चांसेस बहुत कम हैं। हमारे पास रोज़ इंक्वायरीज आती हैं जिनके मेन एप्लीकेंट के वीज़े आ चुके हैं और स्पाउस ने बाद में अप्लाई करना है, तो आज की डेट में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, 1-1.5 महीने में ही रिजेक्शन आ रही है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई द स्पाउस वीज़ा टुगेदर। हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा में स्पेशलिस्ट है इकट्ठे अप्लाई करने के लिए। तो ज़्यादातर हमारी एप्लीकेशंस अनटिल एंड अनलेस स्टूडेंट खुद नहीं चाहता कि वो स्पाउस अप्लाई करे, हमारी कंपनी इकट्ठे ही अप्लाई करके वीज़ा ग्रांट करवाती है। तो उसका बेनिफिट बच्चे को ये होता है कि उसको दोबारा फाइल लगानी नहीं पड़ती। वहाँ जाके अगर कोई कोर्स चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, कोई लेवल चेंज करना है, वो सब पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं बच्चे के लिए। बट अगर सिंगल फाइल लगी है और कल को वो जाके चेंज करता है और स्पाउस ने कल को वीज़ा अप्लाई करना है, तो देयर विल बी हाईली डिफ़िकल्ट फॉर द स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा टू गेट थ्रू। जो सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा लगेगा सबका 500 में, उसमें वीज़ा चांसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर रहेंगे अगर मेन एप्लीकेंट वहाँ पे जाके कोर्स, कॉलेज या लेवल अपना चेंज करेगा। तो फर्स्ट थिंग याद रखिए कि वहाँ जाकर डायरेक्टली आप इकट्ठे अप्लाई कीजिए, इकट्ठे वीज़ा दीजिए। दूसरी बात, वहाँ जाके अगर आप चेंजेस उसके बाद करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपकी वीज़ाज़ में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप इकट्ठे अपने दोनों का वीज़ा ले चुके हो, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत क्लोजली काम करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ और फाइल्स हमारे नंबर्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे इंडस्ट्री कोलीग्स भी काफ़ी हैं जो काफ़ी वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो हमारी ये डिस्कशन होती रहती है विद इन आवर कोलीग्स ऑल्सो और विद इन द जो हमारे कंपनी में जो हम इतने वॉल्यूम पे काम करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को होता है जो हमारे से अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट हम 250-300 जो जो एप्लीकेशंस महीने की एवरेज जो एम्बेसी में जाती हैं, उन हमारे 2-3 जो हम कोलीग्स हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तो हमारी को एक एवरेज निकल जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का वीज़ा आ रहा है, कौन से लेवल का वीज़ा आ रहा है, कौन से कॉलेज का वीज़ा आ रहा है, कहाँ से वीज़ा निकल रहा है, इस टाइम जीटी कहाँ से निकल रही है, और जो नई मैरिज कौन एक्सेप्ट कर रहा है, स्पाउस ग्रेजुएशन के बिना कहाँ से फाइल निकल रही है। तो ये सारा एक पूल हो जाता है हमारा इस चीज़ का। तो जो 250-300 केसेस की एवरेज निकलनी है महीने की, तो उससे हम अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में हम आपका केस अप्लाई करें, कहाँ से जीटी निकलेगी जल्दी, कहाँ से आपका वीज़ा निकलेगा और किस यूनिवर्सिटी का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीज़ का आपको बेनिफिट जो है ज़रूर मिलता है।
हमारे ऑफिसेज़ पंजाब, हरियाणा में काफ़ी लोकेशंस पे हैं। चंडीगढ़ में हमारा हेड ऑफिस है और सिडनी में हमारा ऑफशोर ऑफिस है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले तो आप अपना केस, अगर आपका वैसे ही ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना केस को रीसेट करवाइए, इसको रिपेयर करवाइए। हर चीज़ जो है दैट इज़ पॉसिबल। कई बारी केस को थोड़ा सा सेट करने में या उसको प्रेजेंटेबल बनाने में तो लाइक 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इन द मीन वाइल आप अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कीजिए, एडमिशन अप्लाई कीजिए, और 2 से 3 महीने में जब तक वो केस जो है रिपेयर हो जाता है या फिर प्रेजेंटेबल हो जाता है, उसके बाद अगर एम्बेसी में वो फाइल जाए तो आपका जो सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो ऑफर लेटर देके बैठे हैं जी, उनकी जीटी नहीं क्लियर हो रही या कुछ और दिक्कतें हैं, कंसल्टेंट नहीं उनको हेल्प कर पा रहे, तो वो हमारे पास चेंज ऑफ एजेंट भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि नई यूनिवर्सिटी में कहीं अप्लाई करके उनका जल्दी प्रोसेस करवा दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो इंतज़ार जो है आपका ख़त्म होना चाहिए अब। ये वीडियो को देखने के बाद आप आगे अपना प्रोसीड करवाइए अपना केस। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो स्कैन कॉपीज़ हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में लेके आइए। आपको बेस्ट ऑप्शंस देंगे टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया बैठता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी क्लोजली वर्किंग होती है। तो कोई ना कोई जहाँ से भी कोई भी केस अगर रुका होता है, कहीं अटका होता है, तो हम कहीं ना कहीं से किसी तरीके से उसको जीटी निकाल के उसको एम्बेसी तक पहुँचा देते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ का ही हम काम करते हैं जो एवरेज से टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं लेवल 1 की। लेवल 2 और लेवल 3 की यूनिवर्सिटी ज़्यादातर हम नहीं करते, अनटिल अनलेस बच्चा कहीं पे एलिजिबल ही नहीं है लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में। हम उसके अलावा लेवल 2 या लेवल 3 की यूनिवर्सिटीज़ नहीं करते। कॉलेजेस की बात करें, हम ज़्यादातर कॉलेजेस नहीं करते। वी ओनली वर्क विद यूनिवर्सिटीज़, और वो भी एवरेज से टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, जिसमें हमें ये मैटर नहीं है कि हमें कमीशन कितना आएगा या हमें बेनिफिट क्लाइंट से जो जो कमीशन का है वो कितना आएगा। हमारे को ये ज़रूरी है कि बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो, और उसके लिए कोई टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी ही सूटेबल रहती है। और इसके अलावा ये चीज़ याद रखिए, आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी है, 7 ईच, आपके कोई गैप नहीं है, आप बहुत परफेक्ट, आपके पास फंड्स हैं, सब कुछ है, तो भी याद रखिए कि हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। और किसी के 5.5 बैंड है, 1-1.5 साल का गैप है और परसेंटेज भी लो है, और उसका वीज़ा ग्रांट हो जाए और जिसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर ना हो। इसका रीज़न यही रहता है कि अगर आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के नाम का वीज़ा मिलता है, और अगर आप लो लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जितनी मर्जी आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको एक लो लेवल की यूनिवर्सिटी या लेवल 2 या लेवल 3 की यूनिवर्सिटी के कारण आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल में आता है। तो इस चीज़ पे रिस्क मत लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट होके ज़्यादातर कंसल्टेंट्स और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपना केस, कि उनको लगता है कि हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है हमारा, तो वीज़ा आ ही जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द केस। एवरेज से लेकर टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ का ही अप्लाई कीजिए। अगर आप चाहते हैं पता करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 1 में है या फिर एवरेज है या टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, ज़रूर आप यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स जो हैं कमेंट्स में लिखिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।